हार को लेकर के समीक्षा बैठक हुई, अंदर में क्या क्या बातचीत और क्या लग रहा है सर कि हार की वजह क्या है, आप लोग क्या देख पा रहे हैं? अभी हम लोग आए समीक्षा में अपना समस्या बताने, आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये तो समीक्षा के उपरांत न निर्णय होगा। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई अब कार्यकर्ताओं क्या के बीच में। देखा गया क्या नहीं, ये सब आप जान रहे हैं, तो फिर काहे पूछ रहे हैं? आरजेडी की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। हार के बाद लगातार देखिए आरजेडी समीक्षा बैठक कर रही है। आज सारण प्रमंडल का समीक्षा बैठक था, इसमें तमाम जो सारण के नेता हैं, जो हारे हुए विधायक हैं, वो जो जीते हुए हैं, तमाम लोग पहुंचे थे। और ऐसे में सभी लोगों की जो जिम्मेदारी थी, किसने जिम्मेदारी ठीक से निर्वहन नहीं किया, कहां पर क्या गलती रह गई, किसने भीतर घात किया, सबको पॉइंट आउट किया जा रहा है। और उस पॉइंट आउट करके तेजस्वी यादव को बताया जाएगा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समक्ष तमाम बातों को रखी जाएगी। और प्रमंडल वाइज जो है समीक्षा बैठक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में चल रहा है। पहला दिन जो था मगध प्रमंडल का समीक्षा बैठक हुआ और आज दूसरा दिन सारण प्रमंडल का हुआ। तमाम नेता पहुंचे थे। हालांकि नेताओं से बात करने की कोशिश की है हमने। नेता जो हैं अभी कुछ बोलने से बचते आ रहे हैं। जितेंद्र यादव थे, विधायक रहे हैं, वो अब उनसे बात करने की कोशिश की है समीक्षा बैठक को लेकर के। तो बोला कि देखिए हम अपने पार्टी के में समीक्षा बैठक हुई है, जो दिक्कतें थी वो हमने आप बताया है, पार्टी फोरम पे रखा है, आप नेता को बताएंगे, अभी आपसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कई सारे जो बिंदु हैं उस पर चर्चा हुई है। जो भीतरघात किया है लोगों ने, उस पर ख़ास तौर पर चर्चा हुआ है कि कई लोग आरजेडी में रह कर के एनडीए के लिए काम किया है, चाहे जिलाध्यक्ष हो या फिर कई जो नेता हैं इधर से उधर गए और काम किया, भीतरघात किया, उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा। और एक जो खास तौर पर विधायक जो है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि संजय यादव की जो टीम थी, जो सर्वे कर रही थी किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा, उसमें भी सबसे बड़ी लापरवाही देखी गई। और क्या फॉर्मूला था, वो भी सबसे बड़ा लूप होल्स देखा गया। संजय यादव पर एक बड़ा ठिकरा ये फूटता रहा है, सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है कि संजय यादव कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करने देते हैं और ज़मीनी बात जो है वो तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंच पाती है। और कई ऐसे जो चीज़ हैं तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंचे और ज़मीन तक भी वो बातें नहीं पहुंचे, जिसके कारण कार्यकर्ता उस तरीके से एक्टिव नहीं हो पाए। संगठन के तौर पर आरजेडी इस बार काम नहीं कर रहे थे, कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। कई जो एम्प्लॉय थे, जो पेड एम्प्लॉय थे, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने ही बताया किसको टिकट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। कई सारे इसमें मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआती समीक्षा बैठक है, जैसे जैसे समीक्षा बैठक का समय और बीतेगा, समय और बढ़ेगा। हालांकि कई और प्रमंडल के समीक्षा बैठक होने, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है ये भी देखना होगा। जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा है। तेज प्रताप यादव ने कितने सीटों पर नुकसान पहुंचाया है ये भी बातें सामने आ रही है। और ओवैसी ने 20 से 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। 5 सीटें सीमांचल में जीता उन्होंने और 20 से 25 सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया है, एनडीए को फ़ायदा पहुंचाया है। ये भी बातें जो है स्पष्ट तौर पर क्लियर जो है पार्टी फोरम पर रखा जा रहा है। अब देखना होगा तेजस्वी यादव जब ये बात तमाम सुनते हैं तो क्या कहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें दर्श न्यूज। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। हार को लेकर के समीक्षा बैठक हुई, अंदर में क्या क्या बातचीत और क्या लग रहा है सर कि हार की वजह क्या है, आप लोग क्या देख पा रहे हैं? अभी हम लोग आए समीक्षा में अपना समस्या बताने, आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये तो समीक्षा के उपरांत न निर्णय होगा। हार का वजह क्या क्या बताया सर आप लोगों ने? जिसको जो महसूस हुआ बताया, अब आपको क्यों बता दे, सो बताइए। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई अब कार्यकर्ताओं क्या के बीच में। देखा गया क्या नहीं, ये सब आप जान रहे हैं, तो फिर काहे पूछ रहे हैं?